नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 132 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे आपका 3 है, 3 के आगे आपका 7 है, 7 के आगे आपका 13 दिया गया है, 13 के आगे 21 है और 21 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, किस प्रकार से हम लोग सोचेंगे ताकि हमारा प्रश्न जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला है ये आपके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। 1 से 3 ये आपका किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर आपका +2 हो जाएगा। 1 + 2 आपके 3 होती हैं। आगे देखिएगा 3 से 7 है, यहाँ पर आपका +4 है। 7 से आगे आपका 13 है, यहाँ पर आपका +6 हो जाएगा। 13 से आपका 21 है, +8 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा, +2 का है, 4 का है, 6 का है, 8 का है, यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है। तो उसी प्रकार से अगले अंतर जो है वो आपके +10 के हो जाएंगे। जब हम लोग 8 में 2 बढ़ाएंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, यानी कि अगला संख्या जो है वो आपका 21 + 10 हो जाएगा। 21 + 10 आपके 31 होती है। 31 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 31 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले। बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से 42 का संबंध 56 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 72 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। पहले आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 42 से 56 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 42 को क्या करेंगे ताकि हमारा 56 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 72 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 42 से 56 लाना है। अगर हम लोग 42 प्लस करेंगे 14, 42 + 14 आपका 56 होता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करके देखेंगे 72 है तो 72 प्लस करेंगे 14, 72 + 14 आपका कितना होता है, 86 होता है। 86 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो तरीका है ये हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 42 से 56 लाने को। देखिएगा 42 को ध्यान से, तो ये आपका क्या है, 42 जो है ये आपके 7 × 6 दिए गए हैं। 7 × 6 आपका 42 होता है। अगर आप लोग उसी प्रकार से 56 को देखिएगा तो ये जो है ये आपके 7 × 8 दिया गया है, यानी कि गुना 6 है तो गुना 8 है, 2 बढ़ाकर गुना कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 72 को देखेंगे तो ये आपका क्या है, 12 × 6 है। देखिएगा गुना 6 है तो अगला जो है वो आपका गुना 8 कर दिया
दिया गया है उसी प्रकार से आगे हम लोग 12 गुना 8 करेंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 12 गुना 8 जो है ये आपके 96 होती हैं। 96 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 96 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से 16 का संबंध 26 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 36 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 16 से 26 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 16 को क्या करेंगे ताकि हमारा 26 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 36 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 16 से 26 लाना है। अगर हम लोग 16 प्लस करेंगे 10 तो हमारा 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे करके देखेंगे 36 प्लस करेंगे 10 तो ये आपका 46 हो जाएगा। 46 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो तरीका है ये हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 16 से 26 लाने को। अगर आप लोग 16 को ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 4 का स्क्वायर होता है और 26 को देखिएगा तो ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि 1 प्लस करके स्क्वायर प्लस 1 कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखेंगे तो 36 ये आपका 6 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिएगा प्लस 1 करके आगे स्क्वायर कर दिया गया है, यानी कि 6 प्लस 1 करेंगे तो अगले जो है ये आपके 7 के स्क्वायर हो जाएंगे और उसके बाद भी आपका प्लस 1 कर दिया गया है, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। 49 प्लस 1 आपका 50 हो जाएगा। 50 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 50 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा वही ऑप्शन जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में आपका लोहा दिया गया है, ऑप्शन बी में पारा है, ऑप्शन सी में चांदी है और ऑप्शन डी में आपका सोना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लोहा, चांदी और सोना ये जो है ये आपके धातु होते हैं, जबकि पारा ये आपका द्रव्य है, यानी कि ये जो है ये आपका सबसे अलग ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। लोहा, चांदी और सोना आपके धातु होती हैं, जबकि पारा एक आपका द्रव्य है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। मानव, पक्षी और पशु का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मानव, पक्षी और पशु का आपका किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पशु के अंदर ही जो है ये आपके पक्षी होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पशु के लिए एक गोला बना लेंगे और पशु के अंदर ही आपके पक्षी होती है और मानव, ये दोनों से आपका अलग दिया गया है, यानी कि मानव को हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा
जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को इस लाइन से, तो आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 20 है, 15 है और क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपका 4 और 8 से 20 किस प्रकार से लिख रहा है, 9 और 3 से 15 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6 और 6 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 और 8 से 20 लाना है। 4 और 8 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 20 बन जाए। अगर हम लोग दूसरे वाले संख्या में 2 से गुना कर दे, यानी कि 8 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। प्लस करेंगे पहला संख्या आपका 4 है, 16 प्लस 4 आपका 20 होता है। 20 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे दूसरे वाले संख्या में 2 से गुना करेंगे तो दूसरा संख्या आपका 3 है। 3 गुना 2 ये आपका 6 होता है। प्लस करेंगे पहला संख्या आपका 9 है। 6 प्लस 9 आपका 15 होता है। 15 यहाँ देखिए आपका दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे दूसरे वाले संख्या में, पहले 2 से गुना करेंगे, 6 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। प्लस करेंगे पहला संख्या आपका 6 है। 12 प्लस 6 आपका 18 होता है। 18 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 18 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। नदी का, सागर, सहायक नदी, नदी, समुद्र और वर्षा का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है ये आपके वर्षा हो जाएंगे, यानी कि 6 नंबर। वर्षा के बाद आपका नदिका हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। नदिका के बाद आपका हो जाएगा सहायक नदी, यानी कि 3 नंबर। सहायक नदी के बाद आपका हो जाएगा नदी, यानी कि 4 नंबर। नदी के बाद आपका हो जाएगा समुद्र, यानी कि 5 नंबर। और समुद्र के बाद आपका हो जाएगा सागर, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 6, 1, 3, 4, 5, 2 दिया गया है, देखिएगा 6, 1, 3, 4, 5, 2 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है, किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है, यदि किसी महीने का
तीसरा दिन कौन सा दिन है, मंगलवार है, यानी कि 3 तारीख को मंगलवार है। और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा, यानी कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। बीच में आपके टोटल कितने दिन बनते हैं, देखिएगा 3 माइनस 25 कीजिएगा तो आपका 22 हो जाएगा, यानी कि बीच में आपका 22 दिन बनता है। 22 दिन बाद आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। 22 दिन पहले कौन सा दिन था, 22 दिन पहले आपका मंगलवार दिन है। और 22 दिन बाद आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 22 में 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे, सप्ताह आपके 7 दिन के होते हैं। 7 दिन के बाद आपका जो है वो दिन जो है वो फिर से आ जाता है। जब हम लोग 22 में 7 से भाग करेंगे तो ये आपका 3 तिया 21, शेष आपका 1 हो जाएगा। यही शेष जो है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इसे हम लोग जो दिन था उसमें जोड़ देंगे। देखिएगा मंगलवार दिन था तो मंगलवार प्लस 1 करेंगे, शेष आपका 1 है तो प्लस 1 करेंगे। मंगलवार प्लस 1 आपका जो है वो बुधवार होता है। बुधवार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगर महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का जो 25वां दिन है वो आपका बुधवार होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले जो है ये आपके दाएं में दिखाई देती हैं और दाएं वाले जो है ये आपके बाएं में दिखाई देती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका गोला दिया गया है ये आपके कुछ इसी प्रकार के हो जाएंगे, और ये जो आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है ये आपका उलटकर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और ये जो आपके 3 चिन्ह दिए गए हैं ये तीनों चिन्ह आपके उलटकर यहाँ पर हो जाएंगे, और ये तीनों चिन्ह जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं ये आपके उलटकर अब यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि टुडे का कोड UQECZ है तो बिफोर का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका टुडे से UQECZ किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा बिफोर से आपका क्या कोड बनेगा। देखिए पहले टुडे है, टुडे जो है ये आपके TODAY से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो U है, Q है, E है, C है और Z है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो आपका T से U है, प्लस 1 है आपका, O से आपका Q है, प्लस 2 है, D से आपका E है, प्लस 1 है, A से आपका C है, प्लस 2 है, Y से आपका Z है, प्लस 1 है। यानी कि एक बार प्लस 1 है तो एक बार प्लस 2 है। वही सेम हम लोग बिफोर के साथ करेंगे। बिफोर जो है ये आपके BEFORE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में पहले प्लस 1 फिर प्लस 2 फिर प्लस 1 फिर प्लस 2 करेंगे। देखिएगा B प्लस 1 आपका C हो जाएगा, आगे आपका E है, E प्लस 2 जो है ये आपके G हो जाएंगे, आगे आपका F है, F प्लस 1 भी आपका G हो जाएगा, आगे आपका O है, O प्लस 2 आपका Q हो जाएगा, आगे देखिएगा आपका R है, R प्लस 1 आपके S हो जाएंगे, आगे आपका E है, E प्लस 2 जो है ये आपके G हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका CGGQSG दिया गया है, देखिएगा CGGQSG आपके ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से रविशंकर का संबंध सितार के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है बिस्मिल्लाह खां का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका रविशंकर से सितार किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए रविशंकर जी जो थे ये आपके सितार बाजक थे, उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खां जो है ये आपके शहनाई बाजक थे, यानी कि शहनाई आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके शहनाई भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन को चुनिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका PRT भी दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो P से R है +2 है, R से आपका T है +2 है और T से आपका B है, यहाँ पर भी आपका +2 है। ऑप्शन बी में आपका LNPR दिया गया है। L से आपका N है +2 है, N से आपका P है +2 है और P से आपका R है, यहाँ पर भी आपका +2 है। ऑप्शन सी में देखिएगा ACEG दिया गया है। A से आपका C है +2 है, C से आपका E है +2 है और E से आपका G है, यहाँ पर भी आपका +2 है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो M से MNPR दिया गया है। M से आपका N है +1 है, N से आपका P है +2 है और P से R है +2 है, यानी कि सभी में +2 कर दिया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो +1 +2 कर दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो आपका इस प्रकार का जो है वो प्रश्न आकृति दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपके कुछ इस प्रकार से लाइन है, यहाँ पर आपका ये वाला लाइन इस प्रकार से हो जाएगा, उसके बाद आपका एक सीधा लाइन दिया गया है, यहाँ पर भी आपके एक सीधा लाइन दिए गए हैं और उसके बाद आपके कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से LAMP का संबंध IXJM के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है FISH का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका LAMP से IXJM किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा FISH से आपका क्या अक्षर बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो आपका L से I है, यहाँ पर आपके -3 है, आगे आपका A से X है, यहाँ पर भी आपके -3 है, M से आपका J है -3 है और P से आपका M है -3 है, यानी कि सभी अक्षर में -3 कर दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे F -3 करेंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, F आपके छठे पर होते हैं 6 -3 आपके 3 और तीसरे पर आपका C होता है, आगे आपका I है I -3 आपका कितना हो जाएगा,
आई आपके 9वें पर होते हैं, 9 - 3 आपके 6, और छठे पर आपका एफ होता है। आगे आपका एस है, एस -3 आपके कितने हो जाएंगे, एस जो है ये आपके 19वें पर होते हैं, 19 - 3 आपका 16, और 16वें पर आपका पी होता है। आगे आपका एच है, एच -3 आपका कितना हो जाएगा, एच आपके 8वें पर होते हैं, 8 - 3 आपके 5, और 5वें पर आपका ई होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका CFPE दिया गया है, देखिएगा CFPE आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है, ये समीकरण जो है ये आपके गलत दिए गए हैं। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन को रखने पर समीकरण आपका सही हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण का मान आपका 20 दिया गया है, यानी कि ये आपका ना ही दशमलव में है और ना ही बाटा में है, यानी कि भाग जो है वो आपका पूरा पूरा लगना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग भाग के ही काम करके देखेंगे। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपका जोड़ और भाग दिया गया है, यानी कि जोड़ के जगह पे भाग को रखने के लिए बोला जा रहा है, और भाग के जगह पे जोड़ को, यहाँ पर जोड़ है तो हम लोग यहाँ पर भाग को रखेंगे। तो 25/18 आपका पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। इस वाले ऑप्शन को हम लोग छोड़कर अगले ऑप्शन की ओर चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, जोड़ के जगह भाग के जगह पे घटाओ और घटाओ के जगह पे भाग रखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका घटाओ है, जब हम लोग यहाँ पर भाग रखेंगे तो यहाँ पर भी भाग जो है ये आपका पूरा पूरा नहीं लग रहा है, यानी कि इस वाले ऑप्शन को भी हम लोग छोड़कर ऑप्शन सी की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर आपके जोड़ के जगह पे घटाओ और घटाओ के जगह पे जोड़ को रखने के लिए बोला जा रहा है। देखिएगा जब हम लोग यहाँ पर जोड़ के जगह पे घटाओ और घटाओ के जगह पे जोड़ को रखेंगे तो भाग 18/2 जो है ये पूरा पूरा लगता है। तो पहले हम लोग इस वाले समीकरण को हल करके देखेंगे। देखिएगा पहले आपका 25 जोड़ 18 है, जोड़ के जगह पे हमें घटाव को रखना है, तो घटाव 18 करेंगे, उसके बाद आपका भागा 2 हो जाएगा। उसके बाद घटाव है, घटाव के जगह पे हमें जोड़ को रखना है, तो जोड़ करेंगे 4। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 25 घटाव 18/2 ये आपके 9 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 4, 25 प्लस 25 घटाव 9 ये आपके कितने होते हैं, 25 घटाव 9 जो है ये आपके 16 होते हैं, 16 प्लस 4 ये आपके 20 हो जाएंगे। यहाँ पर 20 आपका दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। इस वाले समीकरण को सही करने के लिए जोड़ के जगह पे घटाओ और घटाओ के जगह पे जोड़ को रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।